कूंडों की फातिहा का ख़ास मसला आज मैं रखूँगा। क्या कूंडों की फातिहा मिट्टी के बर्तन जैसे कूंडे होते हैं, ठीक है, या रिकाबी होती है, या कूंडे की जो फातिहा है वो मिट्टी के बर्तन पे ही होगी, या जो घर में आम बर्तन होते हैं इस्तेमाल करने वाले उन पर भी कूंडों की फातिहा हो जाएगी? ये पूरा मसला इंशाअल्लाह आज मैं आपके जहनों में रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस पे अमल करें और ढेरों नेकियां कमाएं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है, जैसे ये माह रजब का महीना चल रहा है, तो कूंडों की फातिहा दिलवाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को लेके आते हैं। सबसे पहले तो आप मिट्टी के बर्तनों की फजीलत सुने। मिट्टी के बर्तन जिस घर में होते हैं, जिस घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते वहाँ आते हैं, ठीक है। तो और ये सुन्नत रसूल है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, पानी पीना, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना, ठीक है। ये बहुत ऐन सआदत की बात है। लेकिन मसला ये नहीं है कि मिट्टी का बर्तन हो या ना हो, मसला ये है कि सिर्फ कूंडों के लिए लाना ये एक फजूल खर्ची होगा, ठीक है। आप कूंडों के लिए मिट्टी के बर्तन लेकर आए, 100 रुपये 200 रुपया आपने न्याज दिलवाई, वो फेंक दिए या बेकार हो गए, वो पूरे साल ऐसे ही पड़े, फिर अगले साल को नए लेके आ रहे हैं, आप उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो ये गलत है, ठीक है। फातिहा लगानी है आपको तो मिट्टी के बर्तन पर ही नहीं, आप जिस बर्तन में, जिस प्लेटों में, जिस रिकाबी में, जिस भी चीज़ में रोज़ाना आप खाना रख के खाते हैं उसी में आप रख दीजिए। आप पूड़ी बनाइएगा और उसी में रख दीजिएगा, फातिहा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह फातिहा हो जाएगी। तो देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि जब तक कूंडे नहीं आएंगे, जब तक फातिहा ही नहीं होगी, मिट्टी के बर्तनों का होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी गलत फहमी है। मिट्टी के बर्तन अगर आप रोज़ाना डेली घर में इस्तेमाल करने के हिसाब से भी ला रहे हैं और फिर उन पे फातिहा लगवाएं तब तो बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ न्याज के लिए ही उन्हें मखसूस कर रहे हैं, तो फिर ये फजूल खर्ची में शुमार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ढककर ही फातिहा लगाई जाएगी, जब तक फातिहा नहीं होगी इस पर से दुपट्टा नहीं हटेगा। तो क्या ये सही है? तो दोस्तानी मोहतरम, ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में। ये क़ैदें, ये बिला वजह की क़ैदें हैं। आप चाहे ढक के फातिहा लगाएं, फातिहा तब भी हो जाएगी। आप ना ढकें किसी खाने को, पूड़ी को, सब्जी को, तब भी फातिहा हो जाएगी। अपने सामने रख के लगवाएंगे तब भी फातिहा हो जाएगी। आपके सामने नहीं है तब भी फातिहा हो जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, कुछ लोगों को, कुछ घरों में औरतों को मैंने देखा कि वो क्या करती हैं, वो गुबरी फेर देती हैं, गुबरी फेर देती हैं उस जगह पे जहाँ फातिहा लगती है, ठीक है। अब गोबर की वो गुबरी फेर रही हैं, तो जब तक वो सूखेगा नहीं वो जगह पाक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों को रिवाज मत बना लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है गोबरी फेरने की या नीचे बैठने की ही। आप जिस पे तख्त पे बैठे हैं, आप कहीं नीचे बैठे हैं, दरई पे बैठे हैं, जहाँ भी बैठते हैं आप रोज़ाना वहीं बैठ के फातिहा दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इतना तूल मत दो कि लोग जो है फ़र्ज़ या वाजिब समझने लगें। फातिहा सिर्फ और सिर्फ मुस्तहब है, अच्छा काम है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।